तो जैसा कि आज यहाँ पे हेडिंग पे लिखा है, इंट्रो टू दी स्विच, है ना। तो स्विच के बारे में जानने के पहले, स्विच के बारे में इन डिटेल में पता करने के पहले या डिस्कस करने के पहले, हम पहले देखते हैं कि नॉर्मल सिनेरियोज में हम बेसिकली ये स्विचिंग कहाँ कहाँ देखते हैं। हमारे नज़र में तो नहीं आती, बट वो हमारे आसपास कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है, कहीं ना कहीं बैठा रहता है। और सबसे बेहतरीन जगह स्विच का काम सबसे ज्यादा जहां होता है वो है अपने दुकानों में, है ना। स्पेशली आप एक ज्वेलरी दुकान मान लो, ठीक है। ज्वेलरी दुकान में क्या होगा, ज्वेलरी दुकान में ऑब्वियसली बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली मान लेते हैं ये एक सीसीटीवी कैमरा है, मैं इसको एज अ पीसी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक और सीसीटीवी कैमरा है, ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ऑब्वियसली ज्वेलरी शॉप में 24/7 जो है ये सीसीटीवी कैमरा चलता रहता है, भले ही दुकान बंद हो ना हो, ये सीसीटीवी कैमरा चलता रहता है। और हर चीज रिकॉर्ड होती रहती है ना। हर चीज रिकॉर्ड होती है, इनकी मेमोरी यूटिलाइज होती है। और इनकी क्योंकि सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा तो कहीं ना कहीं उसको स्टोर करना पड़ेगा। और 24 घंटे का डेटा रिकॉर्ड करना, मैं अगर अभी जो ये 1.5 घंटे का अगर मैं रिकॉर्डिंग आपको बताऊं, ठीक है, इसका साइज अराउंड क्या बोलते हैं 300 MB के आसपास होता है, ठीक है। मैं तो 4K कर रहा हूँ, मैं तो हाँ, अपना जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है वो 1080 में होता है, उनका इतना नहीं होता, इनका शायद 720 में होता है। बट 720 में 24 घंटा रिकॉर्ड करना आराम से आपका, है ना, जीबीज में डेटा खाएगा। और वो सिर्फ एक कैमरा से आ रहा है। ज्वेलरी शॉप में 15-20 कैमरा लगे होते हैं, है ना, अलग अलग जगह। उन सभी से डेटा आ रहा है। अब इन डेटा को कहीं स्टोर करना पड़ेगा, है ना। स्टोर करने के लिए हर जगह तो ये बैठ के क्या एक हार्ड डिस्क तो लगा के नहीं रखेगा, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जितने भी सीसीटीवी कैमरास है ना, वो ये लोग जो है एक स्विच के साथ ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और फिर ये स्विच जो है हम इसको बोलते हैं अनमैनेज्ड स्विच। ऐसे स्विचेस को हम अनमैनेज स्विच बोलते हैं। ये अनमैनेज स्विच का मतलब ये होता है कि आप इन स्विचेस को कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। सिंपल प्लग एंड प्ले है। ये स्विच के पास एक पावर पॉइंट होगा, ठीक है। आप इसको एक पावर पावर कॉर्ड में लगाओगे, ऑन करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऑन करोगे और ये चलना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली इन अनमैनेज स्विचेस का काम क्या होता है, कहीं से भी डेटा आए उसको हर पोर्ट से भेज देना है, ठीक है। तो बेसिकली होगा ये कि ये जो स्विच जो है ना, ये यहाँ पे एक राउटर से कनेक्टेड होगा। ये राउटर आपके इंटरनेट से यहाँ कहीं कनेक्टेड होगा। तो बेसिकली ये स्विच जो है एक अनमैनेज स्विच बोलते हैं। और स्विच के बजाय इनको हम एक रिपीटर भी कह सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली अ रिपीटर। रिपीटर का मतलब क्या होता है, रिपीट करना, है ना। मतलब या अगर इस स्विच के पास यहां से कोई डेटा आता है तो यही डेटा को हर इंटरफेस के थ्रू या हर पोर्ट के थ्रू रिपीट करके आगे भेज देगा, ठीक है। ये रिपीटर स्विचेस जो है ये भी L2, सॉरी, ये भी अनमैनेज्ड स्विचेस होते हैं या फिर अनमैनेज्ड रिपीटर होते हैं। और ये मोस्टली आपके ऐसे छोटे छोटे कॉर्पोरेट ऑफिसेस में लगे होते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ से इंटरनेट कनेक्टेड रहता है ना। इंटरनेट से एक वायर आती है, इस स्विच पे कनेक्ट होता है, और जो भी डेटा आ रहा है यहाँ से, वो सेम डेटा यहाँ पे जितने भी यूजर्स बैठे हैं उन सभी के पास वो डेटा जाएगा। तो इंटरनेट कैफेज हो गया, कॉर्पोरेट छोटे छोटे कॉर्पोरेट ऑफिसेस हो गए, वहां पे ऐसे सब स्विचेस लगे होते हैं। मॉल्स में भी यही होता है, ठीक है। मॉल्स में भी यही होता है, मॉल्स में जितने भी छोटे छोटे दुकानें होते हैं ना, उनमें ऐसे सब अनमैनेज स्विचेस होते हैं। बेसिकली ऐसे स्विचेस जो है ना प्लग एंड प्ले होते हैं। इनमें आप कुछ नहीं कर सकते, कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते इनको, कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ डेटा रिसीव करने का और डेटा भेजने का काम करते हैं।
ठीक है। तो ये है एक स्विच का वन ऑफ द यूजर्स, ठीक है, अनमैनेज स्विच का वन ऑफ द यूजर्स। और कॉर्पोरेट ऑफिस में ये कैसे काम करते हैं? कॉर्पोरेट ऑफिस में अनमैनेज तो नहीं रहेंगे, मैनेज स्विचेस होते हैं। और कॉर्पोरेट ऑफिस में जैसे अपना ऑफिस हो गया, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका एक ये यूजर मान लो जो कि पीसी से कनेक्टेड है, एक आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, मान लेते हैं, एक लैपटॉप कनेक्टेड है, एक टेलीफोन कनेक्टेड है। मैं टेलीफोन का सिंबल ढंग से ड्रॉ तो नहीं कर पाऊंगा, बट समझ जाना ये टेलीफोन हाँ ठीक है। है ना? ये टेलीफोन है ना? और प्रिंटर मान लो आप, ठीक है, यहाँ पे एक प्रिंटर कनेक्टेड है, ठीक है। काफी ऑफिसेस में ना विजुअल जो सॉरी अपना जो कॉन्फ्रेंस रूम्स होते हैं उसमें टीवी भी होता है एक, है ना? तो उसको आईपीटीवी बोलते हैं, है ना? आईपीटीवी कनेक्टेड है। तो ये सब डिवाइसेस जो हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में, ये फाइनली जाके एक स्विच से के साथ जाके ऐसे कनेक्टेड होता है। लैपटॉप तो नहीं, लैपटॉप वाईफाई के थ्रू भेजता है ना? वाईफाई के थ्रू भेजता है। ये प्रिंटर जो है, प्रिंटर भी आपके एक स्विच से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और जैसा कि याद हो मैंने बताया था अपने पिछले सेशन में, जो भी स्विचेस एंड यूजर से कनेक्टेड होते हैं वो आपका लैपटॉप हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, आईपी टीवी हो सकता है, आईपी फोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन स्विचेस को हम बोलते हैं एक्सेस लेयर स्विच। याद हो तो मैंने बताया था, हाँ ठीक है। तो ये एक एक्सेस लेयर स्विच से कनेक्टेड होता है। अब इस स्विच की जो कैपेसिटी है थोड़ा ज्यादा होता है, इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर होती है, क्योंकि एंड यूजर से ट्रैफिक आ रहा है और एंड यूजर की तरफ ट्रैफिक जा रहा है। तो इनकी कैपेसिटीज भी अलग होती है, अलग अलग एक्सेस लेस स्विचेस होते हैं। आप कोई भी कंपनी ले सकते हो, जरूरी नहीं है सिस्को ही हो। सिस्को हो गया, जूनिपर हो गया, कैलिक्स सॉरी कैलिक्स हो गया, यूबिक्विटी हो गया, जूनिपर हो गया, बहुत सारे अलग अलग इनके कंपनीज के स्विचेस होते हैं। तो ये जाते हैं एक एक्सेस लेस स्विच में कनेक्टेड होता है, ठीक है। और मान लेते हैं ये फ्लोर नंबर 1 का पार्ट है। ऐसे ही अलग अलग फ्लोर्स के अलग अलग एक्सेस लेस स्विचेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, ये फ्लोर ग्राउंड फ्लोर मान लेता हूं, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे क्या करना है, मेरे कॉर्पोरेट ऑफिस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाना है ना? तो मैं क्या करूंगा, ये दो स्विचेस को जाके एक एक और स्विच के साथ जाके कनेक्ट कर दूंगा, जिसको मैं बोलूंगा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच जाके आपका एक राउटर से कनेक्टेड होगा, जो कि हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाएगा। तो इन रियल टाइम में यही चल होता है, ठीक है। इवन नाउ आप देख लो, आप मुझे नहीं पता आप मोबाइल से कनेक्टेड हो कि लैपटॉप से कनेक्टेड हो या फिर पीसी से कनेक्टेड हो। मैं तो लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ। मेरा लैपटॉप जो है, मैं जो भी बात कर रहा हूँ, जो भी आपको स्क्रीन शेयर में दिखा रहा हूँ, जो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, ये सब वायरलेस के थ्रू मेरे वाईफाई मोडेम को भेज रहा है। यहाँ पे अपने घर में वाईफाई मोडेम लगा होता है, वाईफाई राउटर बोलते हैं उसको, है ना? वो वाईफाई राउटर जो है मेरे सोसाइटी के एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के साथ जाके कनेक्टेड होगा। और वो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच जो है मेरे सोसाइटी के जितने भी यूजर्स हैं उनको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवा रहा है। तो रियल टाइम में हम यहाँ ऐसे ऐसे जगहों पे हम स्विचेस देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम हाँ, लोग डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते इंटरनेट स्विच से? राउटर की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी। क्योंकि वो इसलिए पड़ती है क्योंकि आपके पास जो आईपी एड्रेस होता है, वो आईपी एड्रेस जो है प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। वो एक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, और इंटरनेट को हम पब्लिक बोलते हैं, है ना? तो अगर आपको पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेट करवाना है तो आपको एक राउटर चाहिए होगा, ठीक है। और वो राउटर जो है आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस से पब्लिक आईपी एड्रेस की तरफ
फॉरवर्डिंग करवाएगा या फिर आगे डेटा आगे भेजेगा, तो ही आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो, है ना। अब मैं थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ। आप जब पब्लिक आईपी से कनेक्ट होते हो ना, वो पब्लिक आईपी का रेंज या सबनेट, अगर कभी सुना हो वर्ड सबनेट, है ना, पब्लिक आईपी का सबनेट अलग होता है, आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस का सबनेट अलग होता है। तो दो अलग सबनेट्स को अगर कम्युनिकेट करवाना है, रीचेबिलिटी लेकर आना है, तो आपको एक राउटर की जरूरत पड़ेगी, वो स्विच नहीं कर सकता। क्योंकि जैसा कि मैंने एक पिछले सेशन में बताया था, स्विच जो है मैक एड्रेस के ऊपर काम करता है। हम मैक एड्रेस के बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे, है ना। स्विच मैक एड्रेस पे काम करता है, और आपको अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाना है तो आपको आईपी एड्रेसेस की जरूरत पड़ेगी, जो कि स्विच नहीं कर सकता। इस वजह से हम राउटर यूज करते हैं। अगर अगर ये लेयर 3 स्विच होता है तो फिर जरूरत नहीं पड़ती शायद राउटर की। हाँ, करेक्ट। लेयर 3 स्विच होगा तो लेयर 3 स्विच लेयर 3 का काम भी करता है, मतलब आईपी एड्रेसेस का भी काम करता है और मैक एड्रेस का भी काम करता है, तो हमें राउटर की जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली ये राउटर भी हो सकता है या फिर एक लेयर 3 स्विच भी हो सकता है। ओके। अब अभी हम देखते हैं कि बेसिकली एक स्विच जो है डेटा फॉरवर्ड कैसे करता है, या फिर रिसीव करता है, या फिर डेटा आगे भेजता है, तो वो कैसे करता है। मैंने अभी बताया था कि एक स्विच जो है मैक एड्रेस जो बोलते हैं, मैक एड्रेस के बेसिस पे डेटा आगे भेजता है। ये मैक एड्रेस है, जैसे अपने घर का एड्रेस होता है, वैसे ही ये एक स्विच या फिर एक राउटर का एक मैक एड्रेस होता है, जो कि देखा जाए तो एक 48 बिट वैल्यू होती है। मैं एक दिखा देता हूँ मैक एड्रेस कैसा दिखता है। तो हाँ, ये देख रहे हो आप, F4A4 75072 E6B, ये एक मैक एड्रेस है। 70B64F6E A346, ये भी एक मैक एड्रेस है। 48 बिट का मतलब ये होता है, ये एक नंबर जो है ना, एक डिजिट जो है ना, 4 बिट का है। एक डिजिट 4 बिट का है। आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या डेसिमल कन्वर्जन पता है, कभी हाँ किया हाँ है पता है। हाँ किया है, पता है ना। तो ये एक सिक्स, एक डिजिट जो है, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 4 डिजिट का बाइनरी नंबर निकल के आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो, ये एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स 4, है। 48। तो ये मैक एड्रेस जो है 48 बिट वैल्यू होती है। और स्विचेस जो है वो इन्हीं 48 बिट मैक एड्रेस को रीड करके ही आगे डेटा फॉरवर्ड करते हैं। अभी मैंने ये एज्यूम किया कि स्विच को पता है, मान लेते हैं कि, मैं बताता हूँ हाँ, आप मान लेते हैं कि आप दिल्ली से आ रहे हो, है ना, दिल्ली से आ रहे हो और आपको जाना है बॉम्बे या मुंबई जाना है आपको, है ना। मान लेते हैं कि उस टाइम जो है मोबाइल का जमाना नहीं था, अपने पास गूगल मैप या फिर कोई भी मैप का तरीका नहीं था, अपन पूछते पूछते जाते थे, है ना। और अगर आप दिल्ली मुंबई बहुत बार गए हो तो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं, आपको रास्ता पता है। ठीक है। अब पहला कंडीशन, आप पहली बार जा रहे हो, आप फर्स्ट टाइम दिल्ली टू मुंबई जा रहे हो। अब ये ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी बेसिस पे मैं आपको स्विचिंग का वर्किंग समझाऊंगा।
तो आप फर्स्ट टाइम जब दिल्ली से मुंबई जाओगे, आप पूछ पूछ के जाओगे। हम्म। ठीक है, दिल्ली से आप जाओगे, सबसे पहले आपका हम्म। जयपुर आएगा। हाय अभिषेक। ये क्या 6:30, व्हाट इज द टाइम, 6:30 और 7? 6:30, 6:30। ओके ओके। है ना। तो दिल्ली से आप जयपुर जाओगे सबसे पहले। है ना। अब मैंने जैसे बताया था कि आपको हम ये ओल्ड टाइम के बारे में सोच रहे हैं, जहां हमारे पास मैप नहीं था, कुछ भी नहीं था, मोबाइल फोन कुछ भी नहीं था, हम पूछ पूछ के जाते थे। तो आप जयपुर जाओगे। ठीक है। अब जयपुर में आपने एक बंदे से पूछा कि भाई मेरे को मुंबई जाना है, मैं कैसे जाऊं। ठीक है। फिर वो जयपुर से आगे आपको क्या बोलते हैं, गुजरात में कोई सिटी देखते हैं, अहमदाबाद। ठीक है। अहमदाबाद जाने बोलेगा। ठीक है। अब जयपुर में आप जो भी बंदे से पूछ रहे हो, उसको मुंबई कैसे जाना है पता है, इसीलिए वो आपको अहमदाबाद जाने बोल रहा है। मतलब ये जयपुर में बैठा जो बंदा है, उसको पता है मुंबई कैसे जाते हैं, इसलिए उसने आपको बोला कि अहमदाबाद जाओ। ठीक है। फिर आप अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद में पूछने के बाद फिर से आप पूछोगे कि भाई मैं मुंबई कैसे जाऊं। ठीक है। तो बताएगा कि ये वाला रोड पकड़ लो। ठीक है, ये वाला रास्ता या फिर ये वाला एनएच पकड़ लो और सीधे सीधे चले जाओ, आप मुंबई पहुंच जाओगे। हम्म। ठीक है। अब ये हुआ फर्स्ट टाइम, मतलब आप पूछ पूछ के जा रहे हो। आप 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए, होते होते ये क्या होगा, जब आप 10th टाइम जाओगे आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे बॉम्बे चले जाओगे बिना किसी से पूछे, क्योंकि आपको रास्ता पता है। सिमिलरली स्विच भी जब पहली बार डेटा फॉरवर्ड करता है, उसको नहीं पता होता कि भाई मैं डेटा कैसे फॉरवर्ड करूं। ठीक है। मतलब ये जो मैक एड्रेस है ना, ये मैक एड्रेस उसको नहीं पता होता कि ये कहां बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं कि ये एक स्विच है और इस स्विच के साथ 4 पीसीस कनेक्टेड है। 4 पीसीस, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4। एंड फॉर सिंप्लिसिटी सेक मैंने हर पीसी का मैक एड्रेस इनके नंबरिंग पे ही एज्यूम करके रखा है। मतलब मैंने ये जो मैक एड्रेस दिखाया था यहाँ पर, A4F A47F072E6B, मैं इनको, अगर पीसी नंबर 1 है तो मैं इनको एज्यूम कर रहा हूँ कि ये सभी डिजिट्स 1 है। पीसी नंबर 2 है तो सभी डिजिट्स 2 है। पीसी नंबर 3 है तो सभी डिजिट्स 3 है, और पीसी नंबर 4 है तो सभी डिजिट्स 4 है। ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो पीसी नंबर 1 का, और हाँ, हर नेटवर्किंग डिवाइस का खुद का एक मैक एड्रेस होता है जो कि होता है यूनिक। आप अपना लैपटॉप देख लो, आपका मोबाइल फोन देख लो, आपका स्मार्ट टीवी देख लो। ठीक है, आपके पीसीज देख लो, आपके सर्वर देख लो, आपके आईपी फोन, प्रिंटर देख लो, सभी का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है जो कि कहीं किसी और का मैक एड्रेस हो ही नहीं सकता। मतलब अगर इस पीसी 1 का मैक एड्रेस 1111 है, मतलब सभी डिजिट से 1 है, तो दुनिया में और कोई भी डिवाइस नहीं होगा जिसका मैक एड्रेस 1111 है। अगर है तो गलत है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग गलत हुई है। और ये मैक एड्रेस होता कहाँ है? आपके डिवाइस के मदर मोड में हार्ड कोडेड होता है। आपके मदरबोर्ड के उसमें हार्ड कोडेड होता है ये। ठीक है। और मैक एड्रेस बनाने का भी तरीका होता है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता क्योंकि वो हमारे इस वैसे भी सीसीएनपी का पार्ट नहीं है। एंड मोर ओवर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी कोई ये नहीं पूछता कि मैक एड्रेस कैसे डिजाइन होता है। हम्म। मैक एड्रेस डिजाइन करते हैं, ठीक है, अलग अलग, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, IOU है, मैं एग्जैक्ट भूल गया, या फिर OUI है, इन दोनों में से कोई एक, एक तो है, फुल फॉर्म मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो मैक एड्रेस असाइन करती है। ठीक है। वो क्या करती है, ये 48 बिट्स में से कुछ बिट का वैल्यू सेट कर देती है। मान लेते हैं पहले 24 बिट की वैल्यू वो सेट कर देती है, बोलती है ये पहले 24 बिट जो है, मान लेते हैं ये 111111 फर्स्ट 24 बिट है, वो सिस्को के लिए है। ठीक है।
टू पहले 24 बिट जो है वो जूनिपर के लिए है, ऐसे ऐसे कर देता है। बाद के जो 24 बिट है ना, बाद के जो 24 बिट है वो सिस्को अपने हिसाब से असाइन कर दे। बाद के 24 बिट जूनिपर अपने हिसाब से असाइन कर सकता है। बट ये पहले के जो 24 बिट हैं, 24 बिट नहीं है, कुछ उनका भी कुछ कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वो मैक एड्रेस असाइन करती है। तो वही मैंने बोला, अगर पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस 1111 है और कोई और एक डिवाइस निकला जिसका मैक एड्रेस भी 1111 है, मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग गलत हुई है। ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। एंड इट्स दैट इज वाई मैक एड्रेस बहुत ही यूनिकली असाइन किया जाता है, ठीक है। अब ये पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस 111 है, पीसी 2 का 2222 है, इसका 3333 है, और पीसी नंबर 4 का 4444 है। अब ये मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि सभी पीसीस को एक दूसरे का मैक एड्रेस पता है। पीसीस को एक दूसरे का मैक एड्रेस पता है, पर स्विच को इन पीसीस का मैक एड्रेस नहीं पता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये सभी पीसीस को एक दूसरे का मैक एड्रेस पता है, बट स्विच को इनके मैक एड्रेस के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। ये जो स्विच है, इसके पोर्ट नंबर्स भी मैं ऐसे असाइन कर देता हूं, पोर्ट नंबर 1 2 3 4। और स्विच के पास एक टेबल होता है, ठीक है। अब ये जान लेते हैं कि अपने पास मैप आ गया। मैप मतलब वो फिजिकल मैप, पेपर वाला मैप, ठीक है। हम पेपर वाले मैप में क्या देखते हैं कि भाई मेरे को अगर ये वाला रास्ता जाना है, मेरे को मुंबई जाना है, तो मैं ये वाला एनएच पकड़ूंगा, है ना। या फिर मेरे को अगर दिल्ली जाना है तो मेरे को ये वाला एनएच पकड़ना है, मेरे को चेन्नई जाना है तो मैं ये वाला एनएच पकड़ूंगा, मैं जहां भी खड़ा हूं उससे देख के करूंगा ना। सिमिलरली स्विच के पास भी एक मैप होता है जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल। मैक एड्रेस टेबल बोलते हैं, ठीक है। उस मैक एड्रेस टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है, और वो मैक एड्रेस मैं कौन से इंटरफेस या फिर पोर्ट के थ्रू जा सकता हूं, ठीक है। स्विच के पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि अगर उसको कोई मैक एड्रेस, कोई एक डेटा आया जिसमें एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, ठीक है। हम डेस्टिनेशन की तरफ जाना चाहते हैं ना, हम कहीं पहुंचना चाहते हैं तो वो हमारी डेस्टिनेशन है। तो स्विच ये देखता है कि उस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस तक पहुंचने के लिए मुझे उस डेटा को कौन से इंटरफेस के थ्रू बाहर भेजना पड़ेगा। ये दो मेन इंफॉर्मेशन होती है मैक एड्रेस टेबल में, और भी काफी इंफॉर्मेशन होती है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक मैक एड्रेस, दूसरा इंटरफेस या फिर पोर्ट जिससे बाहर मैं भेज सकता हूं। तो हम ये वाले स्विच के हिसाब से देखते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, मैंने एज्यूम किया कि हर एक पीसी को एक दूसरे के मैक एड्रेस के बारे में पता है। तो मान लेते हैं पीसी नंबर 1 को पीसी नंबर 3 के पास कोई डेटा भेजना है, ठीक है। तो जब पीसी 1 पीसी 3 के पास डेटा भेजेगा, वो अपना सोर्स लगा के भेजेगा। हम जैसे लेटर लिखते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं, तो हम हमारा एड्रेस भी लिखते हैं और डेस्टिनेशन एड्रेस भी लिखते हैं, टू एड्रेस एंड फ्रॉम एड्रेस, दोनों एड्रेस लिखते हैं ना। सिमिलरली कोई भी डिवाइस जब डेटा भेजता है, अपना एड्रेस लगा के भेजता है, और कहां भेजना है वो भी बताता है। तो पीसी 1 जो है अपना सोर्स मैक, अपना सोर्स, वो सोर्स है, ठीक है। तो अपना मैक लगा के भेजेगा, सोर्स मैक 1111। उसको किसके पास भेजना है? पीसी नंबर 3 के पास। पीसी नंबर 3 के पास जाना है तो उसका डेस्टिनेशन मैक लगा के भेजेगा, वो है 3333। अगेन मैंने जैसे बोला, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि पीसी, सभी पीसीस को एक दूसरे का मैक एड्रेस पता है। तो अब होगा ये, अब जब ये पीसी ये डेटा आगे भेजेगा, भेज दिया उसने,
वो क्या होगा, इस स्विच के ये वाले इंटरफेस पे हिट करता है। हिट करते ही स्विच सबसे पहले ये देखता है कि ये आ कहां से रहा है। ठीक है, स्विच का थिंकिंग अब समझना। स्विच सबसे पहले देखता है कि मेरे पास एक डेटा आया है, वो पर आ कहां से रहा है। सबसे पहले वो ये देखता है, और वो ये इसलिए देखता है क्योंकि स्विच अपना मैक एड्रेस टेबल जो है वो इन सोर्स से ही पॉपुलेट करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्विच जब भी कोई डेटा रिसीव करता है तो वो सबसे पहले सोर्स देखता है कि वो आ कहां से रहा है। उसी सोर्स मैक के थ्रू वो अपना मैक एड्रेस टेबल फिल करता है या पॉपुलेट करता है। तो इस सिनेरियो में जब ये स्विच के पास ये डेटा आता है, रिसीव होता है, और वो ये देखता है कि यार ये आ ये डेटा जो है एक सोर्स से आ रहा है जिसका मैक एड्रेस है 1111। क्या मुझे 1111 के बारे में पता है, वो अपने ये मैक एड्रेस टेबल में देखता है। सबसे पहले वो ये देखता है कि क्या मुझे 1111 के बारे में पता है। इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमने ये एज्यूम किया है कि स्विच को कोई भी मैक एड्रेस के बारे में पता नहीं है। तो ऑब्वियसली इस स्विच को 1111 के बारे में नहीं पता, तो बोलेगा मुझे नहीं पता। तो वो अपना एक एंट्री बना देगा, मुझे एक डेटा रिसीव हुआ है जिसमें सोर्स मैक है 1111, और ये मेरे कौन से इंटरफेस पे आया है, वो मेरे इंटरफेस नंबर 1 पे रिसीव हुआ है। तो मैं उसके बारे में भी नोट एक बना के रख लेता हूं अपने मैक एड्रेस टेबल में। ठीक है, तो इससे ये पता पड़ता है कि स्विच अपना मैक एड्रेस टेबल जो है हमेशा जब भी डेटा रिसीव होता है तब पॉपुलेट करता है। ठीक है, हम्म, अब दूसरी, वो ये देखेगा क्या मुझे ये डेस्टिनेशन के बारे में पता है। क्या मुझे इस डेस्टिनेशन के बारे में पता है? नहीं पता है। अब मैं क्या करूं? ठीक है, स्विच के पास तो यहाँ पे कोई ऐसा डिवाइस भी नहीं है पूछने के लिए कि भाई 3333 मैं कैसे जाऊं। कोई मुझे बता दे कि 3333 मैं कैसे जाऊं, ऐसा कोई डिवाइस भी नहीं है उसके पास। वो इंसान तो नहीं है, मशीन है। ऐसे टाइम पे स्विच क्या करता है, स्विच जो है ये पूरा डेटा, ये जो सोर्स, ये जो भी डेटा रिसीव होता है उसको वैसा का वैसा उसकी कॉपी बनाता है और सभी इंटरफेस से बाहर भेज देता है। सभी इंटरफेस से बाहर भेज देता है। ठीक है, जब, अगेन फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर उसको डेस्टिनेशन मैक के बारे में नहीं पता तो वो क्या करता है, उसी डेटा को सभी इंटरफेस के थ्रू बाहर भेज देता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट करना, बेसिकली स्विच जो है उस डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है, जिससे कि वो ब्रॉडकास्ट डेटा सभी डिवाइसेस के पास जाता है। इतना समझ आया? हम्म, अब 4 के पास ये डेटा रिसीव हुआ। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से समझ लो ना, आपके पास कोई अमेजोन से पार्सल आता है, आपने देखा कि वो पार्सल आपके नाम का नहीं है, तो आप क्या करोगे? रिसीव नहीं करोगे उसको, बोल दोगे मेरा हम्म, पार्सल नहीं है, मना कर दोगे। सिमिलरली पीसी नंबर 4 भी यही देखेगा कि यार ये जो डेटा आया है वो मैक एड्रेस 3333 के लिए, पर मेरा मैक एड्रेस तो 4444 है, तो वो उसको ड्रॉप कर देगा। सिमिलरली पीसी नंबर 2 भी यही करेगा कि वो ये देखेगा कि ये जो डेटा आया है वो 3333 के लिए और उसका मैक एड्रेस है 2, तो वो ये डेटा ड्रॉप कर देगा। पीसी नंबर 3 एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसका मैक एड्रेस 3333 है। ठीक है, अब ऑब्वियसली 3333 को एक चिट्ठी आई है, अब उस चिट्ठी का उसको रिस्पॉन्स देना है। तो जब पीसी नंबर 3 उस चिट्ठी का रिस्पॉन्स देगा तो वो ये पूरा इंफॉर्मेशन रिवर्स कर देगा।
माने अब वो जब वो ये डेटा भेजेगा, जब ये डेटा भेजेगा तो यहां पे सोर्स मैक होगा उसका खुद का मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक होगा 1111। ठीक है। अब पीसी नंबर 3 इस डेटा को वापस भेज देगा, और अब क्या होगा, ये डेटा जो है स्विच के इंटरफेस पे हिट करेगा। फिर से स्विच ये देखेगा कि यार मेरे पास एक डेटा आया है, क्या मुझे उसके सोर्स मैक के बारे में पता है? उसको नहीं पता, उसको 3333 के बारे में नहीं पता। तो वो क्या करेगा, उसकी एंट्री यहां बना देगा। ठीक है, उसकी एंट्री वो बना देगा, और वो ये लिखेगा कौन से इंटरफेस पे आया। वो आया है इंटरफेस नंबर 3 पे। उसके बाद उसने सोर्स मैक की एंट्री बना ली। फिर वो ये देखेगा क्या मुझे पता है ये डेस्टिनेशन मैक के पास कैसे जाना है? हाँ पता है, अगर मुझे ये डेस्टिनेशन मैक के पास जाना है तो मुझे इंटरफेस नंबर 1 के थ्रू वो डेटा फॉरवर्ड करना है। तो स्विच अब इस डेटा को ब्रॉडकास्ट करने के बजाय सीधे सीधे पीसी नंबर 1 को भेज देगा इंटरफेस नंबर 1 के थ्रू। ठीक है। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को, जहां पे स्विच को डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है, ऐसे कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं यूनिकास्ट। मतलब 1 to 1 कम्युनिकेशन, हम बोलते हैं इसको यूनिकास्ट। ये सिनेरियो समझ आया? हम्म। अब नेक्स्ट सिनेरियो हम देखते हैं जहां पे पीसी नंबर 4 पीसी 3 को कुछ डेटा भेजता है। ठीक है। तो पीसी 4 ने डेटा भेजना है उसको, तो सोर्स मैक होगा 4444, और डेस्टिनेशन मैक है 3333। हम्म। ठीक है। अब ये डेटा इसने भेजा, स्विच स्विच को हिट किया। स्विच ने देखा कि क्या मुझे इस सोर्स मैक के बारे में पता है? उसको नहीं पता। तो उसने उसकी एंट्री बना दी यहाँ पे, और वो कौन से इंटरफेस पे हिट हुआ है? इंटरफेस नंबर 4 पे। उसके बाद वो ये देखेगा क्या मुझे ये डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है? हाँ उसको पता है। उसको पता है कि भाई ये डेस्टिनेशन मैक को अगर रीच करना है तो इंटरफेस नंबर 3 के थ्रू उस डेटा को बाहर भेजना पड़ेगा। तो वो डेटा जो है अब सीधे सीधे पीसी नंबर 3 के पास जाएगा। यहां भी स्विच को ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि स्विच को उस डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता था। इस डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता था, इस वजह से स्विच ने उसको सीधे सीधे पीसी नंबर 3 के पास भेज दिया। अब इसी एक और सिनेरियो यहां ले लेते हैं, जहां पे ये है डेस्टिनेशन मैक 2222, जो कि है पीसी नंबर 2। अब तुम बता सकते हो क्या होगा यहाँ पे? हाँ, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट होगा क्योंकि 2 का तो पता ही नहीं है 4 को। करेक्ट। तो 2 का तो पता ही नहीं है उसको, हम्म। तो ये सभी के पास जाएगा। हाँ, पीसी सभी नंबर के 1 पास उसको जाएगा। ड्रॉप कर देगा, पीसी नंबर 3 इसको ड्रॉप कर देगा, पीसी नंबर 2 इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं आएगा, सॉरी ना। पीसी नंबर 2 उसको ड्रॉप कर देगा। जब पहली बार स्विच के पास आएगा, स्विच देखेगा क्या मुझे 4 के बारे में पता है, 4 के बारे में उसको पता है। तो वो अब देखेगा डेस्टिनेशन मैक के बारे में। डेस्टिनेशन मैक उसको नहीं पता है, तो वो ब्रॉडकास्ट कर देगा 1 2 और 3 को। 1 और 3 इसको रिजेक्ट कर देंगे, 2 एक्सेप्ट करेगा। अब 2 इसको जब रिस्पॉन्ड करेगा, है ना, तो 2 जब इसको रिस्पॉन्ड करेगा तो ये होगा अपना सोर्स मैक, और डेस्टिनेशन मैक होगा अपना 4444। और ये डेटा हिट करेगा स्विच के पास। स्विच ये देखेगा क्या मुझे 2 2 2 के बारे में पता है? नहीं पता, तो वो उसकी एंट्री कर देगा। फिर देखेगा क्या मुझे 4444 के बारे में पता है? हाँ पता है। कैसे भेजूं? इंटरफेस नंबर 4 के थ्रू। तो वो ये डेटा इंटरफेस नंबर 4 से आगे
पीसी नंबर 4 को भेज देगा। ठीक है, तो इन सभी सिनेरियोज मैंने जो बताया यहां पे, ठीक है, ये सभी स्विचेस ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, तो पहली बार कोई भी अगर डेटा रिसीव होता है तो वो ब्रॉडकास्ट होगा, तो वो ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, यहां से इंटरनेट से पहली बार इस स्विच पे, इंटरनेट से पहली बार कोई भी डेटा आएगा, ठीक है, वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा सभी डिवाइसेस के पास। उसके बाद फिर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर इधर से उधर करना है, अब इस स्विच को डेस्टिनेशन मैक के बारे में अगर पता हो तो फिर 1-to-1 कम्युनिकेशन चलेगा। अगर डेस्टिनेशन मैक के बारे में नहीं पता है तो फिर जैसे मैंने बताया था, ये हर जगह ब्रॉडकास्ट करके भेज देगा। ठीक है, तो अगर अगर ज्यादा पीसेस कनेक्टेड होंगे तो फिर ब्रॉडकास्ट ज्यादा होगा पहली बार। थोड़ा फिर से बोलना। अगर ज्यादा पीसी कनेक्टेड होंगे स्विच से हाँ, तो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट ज्यादा होगा ना। करेक्ट, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट हाँ। ज्यादा होगा। और मैंने क्या बताया था, मैंने ये एज्यूम किया है कि हम्म, सभी स्विच पीसीस को एक दूसरे का मैक एड्रेस पता है, हम्म, वो पता पड़ भी जाता है, ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती पहली बार स्विच को। वो क्यों होता है, कैसे होता है, मैं बाद में बताऊंगा, ओके। है ना। मैंने बस अभी ये एज्यूम किया है कि पीसीस को एक दूसरे के बारे में पता है। हम्म, अगर ये तुम सोचो, पीसीस को अगर एक दूसरे के बारे में पता है तो मतलब यहां से इस स्विच के थ्रू डेटा फ्लो हुआ हम्म, है ना, स्विच के थ्रू डेटा फ्लो हुआ है। अगर डेटा फ्लो हुआ है तो स्विच का मैक एड्रेस पॉपुलेटेड होना चाहिए, हम्म, है ना। तो वही मैंने एज्यूम किया कि पीसीस को एक दूसरे के बारे में पता है। हम्म, ठीक है, ताकि मैं तुमको ये स्विच का फंक्शनिंग बता सकूं। तो इसमें हमने दो टाइप के ट्रैफिक देखा। एक है ब्रॉडकास्ट, ठीक है, एक होता है यूनिकास्ट, और एक और मैं बताने जा रहा हूं, वो होता है अननोन यूनिकास्ट। अब मैं मैंने अभी जितना भी एग्जाम्पल दिया, जहां पे मैंने एग्जाम्पल दिया ब्रॉडकास्ट होने वाला, जहां पे स्विच को मैक एड्रेस के बारे में नहीं पता, तो वो मैंने वर्ड यूज किया था ब्रॉडकास्ट। बट वो ब्रॉडकास्ट नहीं होता वो, ओके, ये इसको मैं बोलता हूँ टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, टाइप्स ऑफ लेयर 2 ट्रैफिक। ठीक है, वो बेसिकली ब्रॉडकास्ट नहीं होता, वो अननोन यूनिकास्ट होता है। अननोन यूनिकास्ट का मतलब ये है कि मैंने पहला एग्जाम्पल में ये बोला था कि ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, मतलब पीसी 1-to-1 कम्युनिकेशन चाहता है, करेक्ट। Yeah. पीसी 1-to-1 कम्युनिकेशन चाहता है, तो ये तो यूनिकास्ट है, हम्म, ये यूनिकास्ट है। बट स्विच के मैक एड्रेस टेबल में ये डेस्टिनेशन अननोन है, उसको इस डेस्टिनेशन के बारे में नहीं पता। इस वजह से ऐसे ट्रैफिक को जहां पे स्विच को उस डेस्टिनेशन मैक के बारे में नहीं पता, उसको हम अननोन यूनिकास्ट बोलते हैं। ठीक है, अननोन मैक एड्रेस, बेसिकली अननोन मैक एड्रेस। यूनिकास्ट मतलब 1-to-1 पता है, जहां सोर्स भी पता है, उसको डेस्टिनेशन भी पता है। अननोन यूनिकास्ट भी यूनिकास्ट होता है, सोर्स, उस डेटा में सोर्स है, उस
डेटा में डेस्टिनेशन भी है, बट वो डेस्टिनेशन जो है स्विच को नहीं पता, इस वजह से वो अननोन यूनिकास्ट बोलते हैं। यूनिकास्ट मतलब सोर्स भी पता है, डेस्टिनेशन भी पता है, और वो डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन पीसी के पास है, सॉरी स्विच के पास है। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट में होता यह है कि जो आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, वो ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस होता है। ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस का मतलब यह होता है कि मैक एड्रेस का हर एक डिजिट वो होता है एफ, एफ 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 एफ, ऐसे आपको 12 एफ दिखेंगे, वो होता है ब्रॉडकास्ट। अब ये ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस टेबल में दिखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि स्विच को प्रोग्राम किया गया है, अगर उसके पास मैक एड्रेस कोई आता है जिसमें सभी डिजिट्स एफ 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 है, तो बाय डिफॉल्ट उसको वो सभी इंटरफेस के थ्रू आगे भेजना है। दैट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट। हमने अभी तक जो भी देखा वो अननोन यूनिकास्ट का ब्रॉडकास्ट है। ठीक है, तो 3 टाइप के लेयर 2 ट्रैफिक होते हैं, एक यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, और तीसरा होता है अननोन यूनिकास्ट। ठीक है, ये समझ आया? हाँ। अब दो स्विच कैसे काम करेगा वैसे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अभी सभी वही सेम एजम्पशन, स्विच के मैक एड्रेस टेबल खाली है। ये स्विच 1 का मैक एड्रेस टेबल, यहाँ पे मैक एड्रेस और पोर्ट, और ये है ये वाले स्विच का मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर, ये है इसका मैक एड्रेस टेबल जो कि है खाली। और फिर से मैं यही एज्यूम करके चल रहा हूं कि सभी पीसीस को एक दूसरे का मैक एड्रेस के बारे में पता है। तो इंटरफेस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, ये 8। ठीक है, अब मान लेते हैं पीसी नंबर 1 को पीसी नंबर 6 के पास डेटा भेजना है, तो ये सोर्स मैक 1111, डेस्टिनेशन मैक 6666। ठीक है, अब पीसी नंबर 1 जब ये डेटा भेजेगा, स्विच को हिट करेगा। स्विच सबसे पहले देखेगा क्या मुझे इस सोर्स मैक के बारे में पता है, उसको नहीं पता, तो वो सोर्स मैक की एंट्री करेगा और उसके कौन से इंटरफेस पे हिट हुआ है, इंटरफेस नंबर 1 पे। फिर वो ये देखेगा क्या मुझे ये डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है, उसको इस डेस्टिनेशन मैक के बारे में नहीं पता। जब उसको डेस्टिनेशन मैक के बारे में नहीं पता तो ये एक अननोन यूनिकास्ट है। तो अननोन यूनिकास्ट को वो एज अ ब्रॉडकास्ट ट्रीट करता है और वो इस डेटा को सभी इंटरफेस के थ्रू आगे भेज देगा। ठीक है, पीसी नंबर 2 इसको डिस्कार्ड कर देगा, पीसी नंबर 3 इसको डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि उसका डेस्टिनेशन मैक अलग है। स्विच 2 के पास आया, स्विच 2 ने देखा उसके पास एक डेटा रिसीव हुआ है जिसमें एक सोर्स मैक है। क्या उस सोर्स मैक के बारे में स्विच नंबर 2 को पता है? नहीं पता। तो उसने उसकी एंट्री बना दी और उसके कौन से इंटरफेस पे हिट हुआ है, इंटरफेस नंबर 7 पे हिट हुआ है, तो उसने उसकी एंट्री कर दी। क्या उसको इस डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है? नहीं पता, तो वो भी इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। है अननोन यूनिकास्ट बट उसको ब्रॉडकास्ट ट्रीट करके सभी पीसीस को भेज देगा। पीसी नंबर 4 और पीसी नंबर 5 इसको रिजेक्ट कर देंगे, पीसी नंबर 6 इसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वही उसका मैक एड्रेस है। अब पीसी नंबर 6 इसको रिप्लाई करेगा, तो सोर्स में होगा 6666, डेस्टिनेशन में होगा 1111। यहां तक क्लियर है? हम्म।
पीसी नंबर 6 जब रिस्पॉन्ड करेगा तो स्विच नंबर 2 को हिट करेगा। स्विच नंबर 2 ये देखेगा सबसे पहले फिर से क्या मुझे सोर्स मैक के बारे में पता है। ठीक है, तो मैं जितना भी एग्जांपल बता रहा हूं सभी में यही बता रहा हूं, स्विच सबसे पहले सोर्स मैक चेक करता है, क्या उस सोर्स मैक के बारे में स्विच को पता है या नहीं है, उसके बाद ही वो डेस्टिनेशन मैक चेक करता है। तो उसने सोर्स मैक चेक किया 6666, उसको नहीं पता तो उसने उसकी एंट्री बनाई और इंटरफेस नंबर 6 पे ऐड कर दिया उसको। क्या उसको इस डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है? हाँ पता है। तो इस डेस्टिनेशन मैक को भेजना है तो कौन से इंटरफेस के थ्रू भेजना पड़ेगा? इंटरफेस नंबर 7। तो इंटरफेस नंबर 7 से उसने आगे भेजा। स्विच नंबर 1 को रिसीव हुआ ये डेटा। स्विच नंबर 1 ने देखा क्या उसको इस सोर्स मैक के बारे में पता है? नहीं पता, तो उसने उसकी एंट्री बनाई और कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुआ है? इंटरफेस नंबर 8 पे। उसके बाद क्या उसको इस डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है? हाँ पता है। कौन से इंटरफेस के थ्रू भेजना है? इंटरफेस नंबर 1। तो ऐसे वो पीसी नंबर 1 को भेज देगा। अब अगेन स्विच पीसी नंबर 2 को अगर पीसी नंबर 6 के पास डेटा भेजना है तो डेटा आएगा स्विच 1 के पास। स्विच 1 देखेगा क्या मुझे सोर्स मैक के बारे में पता है? नहीं पता, तो उसकी एंट्री करेगा और वो फिर देखेगा क्या मुझे डेस्टिनेशन पीसी नंबर 6 का जो मैक एड्रेस है उसके बारे में पता है? हाँ पता है, वो है इंटरफेस नंबर 8। वो सीधे इंटरफेस नंबर 8 से आगे भेज देगा। स्विच 2 देखेगा एक डेटा रिसीव हुआ है, क्या उसको उस मैक एड्रेस के बारे में पता है? सोर्स मैक के बारे में पता है? नहीं पता, तो 2222 की एंट्री करेगा और इंटरफेस नंबर 7 पे कर देगा। अब फिर से एक इंटरफेस पे अलग अलग मैक एड्रेसेस आ सकते हैं। एक इंटरफेस पे अलग अलग मैक एड्रेसेस आ सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अब स्विच 2 ने देखा डेस्टिनेशन मैक 6666 है, क्या उसको पता है कैसे जाना है? हाँ पता है, उसने 6 को भेज दिया। 6 वापस रिस्पॉन्ड करेगा। अब 6 जब वापस रिस्पॉन्ड करेगा स्विच 2 देखेगा क्या उसको इस 6666 के बारे में पता है? हाँ पता है, तो उसको कोई अलग एडिशन करने की जरूरत नहीं है। डेस्टिनेशन, क्या उसको डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है? 2222, हाँ पता है। कौन से इंटरफेस से भेजना है? 7 से, तो उसने वो डेटा इंटरफेस नंबर 7 से आके भेजा। 8 के पास रिसीव हुआ। 8 ने देखा कि एक डेटा आया है जिसका सोर्स मैक है 6666, क्या उसको पता है उसके बारे में? हाँ पता है। फिर वो देखेगा डेस्टिनेशन के बारे में, क्या उसको डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है? हाँ पता है। तो और वो ये डेटा सीधे पीसी नंबर 2 को भेज देगा। क्लियर? हाँ क्लियर। अभिषेक आपको कुछ पूछना है इसमें? नहीं लक्ष्मी अभी नहीं है। ऑल राइट। काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर अपन इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। है ना, 5 मिनट बाद फिर अपन प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। यहाँ पे एक स्विच से स्टार्ट करते हैं अपन पहले, फिर 2 स्विच में कैसे होता है बताता हूँ। ये दोनों पीसीज को मैं एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ। ठीक है, अ, यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक IPv6 की कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है जहाँ पे लिंक लोकल एड्रेस दिया हुआ है। लिंक लोकल एक IPv6 टाइप ऑफ एड्रेस होता है
और वो जो है एक डिवाइस के मैक एड्रेस से निकाला जाता है। तो फॉर सिंप्लिसिटी से ये पीसी नंबर 2 है, और इस पीसी नंबर 2 का आखिरी मैक एड्रेस के आखिरी जो डिजिट्स है ना, वो DA94 है, जो कि मैक एड्रेस से निकाला गया है। ठीक है, DA94, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं पीसी नंबर 2 का मैक एड्रेस है DA94, और पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस है 236 FE66 236 236 जीरो होगा, नहीं या सॉरी, FE66 0236 होगा इसका मैक एड्रेस। ओके, अब कनेक्ट करता हूँ। ये भी अब आ जाए, ठीक है। स्विच के साथ कभी काम किया है? नहीं किया है। नहीं किया है। ओके, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा स्विच के बारे में। स्विच, ठीक है, स्विच को कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे फिजिकली लॉगिन करते हैं, वो तो मैं बाद में बता देता हूँ, बट दिखाता हूँ कैसे दिखता है स्विच का इंटरफेस। सिस्को के स्विचेस में इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है ना, उसका कमांड इंटरफेस ऐसा कुछ दिखता है। तो जब भी स्विच बूटअप होता है, तो वो ये बूटअप होने का इंफॉर्मेशन देता है, और बूट इंफॉर्मेशन में पता कर सकते हो कि ये किस टाइप का स्विच है। ये स्विच जो है, स्विच का मॉडल नंबर है C2960, है ना, और वो सॉफ्टवेयर वर्जन 12.2 चला रहा है। ठीक है, और इस स्विच का बेस मैक एड्रेस, स्विच में दो तरीके के मैक एड्रेस होते हैं, एक पोर्ट मैक एड्रेस होता है और स्विच के खुद का एक मैक एड्रेस होता है। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं जो बेस ईथरनेट मैक एड्रेस है वो स्विच के खुद का मैक एड्रेस होता है, और यही मैक एड्रेस है जो हम आगे फ्यूचर में स्पैनिंग ट्री जब हम पढ़ेंगे तो ये बेस मैक एड्रेस यूज होता है। तो स्विच का बेस मैक एड्रेस ये है। ठीक है, फिर बहुत कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे बूट होने पे दिखती है। ठीक है, अब देखा जाए तो स्विच का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है, और स्विच या फिर राउटर जब भी आप लॉग इन करते हो तो कमांड प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा दिखेगा, स्विच और ग्रेटर देन और या फिर लेस देन वाला सिंबल दिखता है। और इस मोड को हम बोलते हैं यूजर मोड। इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को या फिर इसको हम बोलते हैं यूजर मोड सिस्को में। इसको यूजर मोड हम बोलते भी इसलिए क्योंकि इसमें जो है यूजुअली कम एक्सेस दिया जाता है यूजर्स को, है ना। यूजर्स को बहुत ही कम एक्सेस दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं शो कमांड दिखाऊं आपको, शो लिखकर अगर मैं क्वेश्चन मार्क दबाता हूं, तो मेरे पास ऑप्शंस दिखते हैं कि शो के बाद मैं कौन कौन से सिंटेक्सेस लिख सकता हूं। तो इतने सारे सिंटेक्स मैं लिख सकता हूं, और ये बहुत ही लिमिटेड है इन द यूजर मोड। तो मैंने बताया था ना, नॉक वालों को बहुत ही लिमिटेड एक्सेस होता है। ठीक है, प्रोबेबली इतना ही एक्सेस होता है उनके पास, बट टैक वालों को इससे ज्यादा एक्सेस होता है। वो बहुत कुछ, मैंने बोला था टैक वाले रीड राइट ऑपरेशन सब कर सकता है। वो कॉन्फ़िगरेशन उड़ा सकता है, कॉन्फ़िगरेशन राइट कर सकता है, कॉन्फ़िगरेशन अपडेट डिलीट कुछ भी कर सकता है। नॉक वाला वो नहीं कर सकता। तो प्रोबेबली नॉक वालों को सिर्फ इतना ही एक्सेस दिया जाता है। तो अगर मुझे इस यूजर मोड से और बेटर एक्सेस चाहिए, तो मैं लिखूंगा इनेबल। इनेबल लिखते ही यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट देखना चेंज हो गया, ग्रेटर देन सिंबल से हैशटैग हो गया, और इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन मोड, जहां पे मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं, कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकता हूं। और जस्ट फॉर योर
कंपैरिजन, शो के बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क दबाऊं तो यहां देखो ज्यादा ऑप्शन है मेरे पास। मुझे विंडो लिटरली स्क्रॉल करना पड़ रहा है, मेरे पास इतने ऑप्शंस है। और यहाँ पे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकता हूँ। ठीक है, आपको पता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? रनिंग मतलब जो मैंने अभी करंटली कोई कमांड वगैरह रन किए होंगे हाँ, वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। करेक्ट। और करेक्ट। स्टार्टअप में जो मैंने सेव किए होंगे आ, यस। वो स्टार्टअप में रहेंगे, राइट? यस। यस। करेक्ट। ओके। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ पे इस यूजर मोड में आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं देख सकते, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन नहीं देख सकते, क्योंकि वो सब थोड़े कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है ना। बट एग्जीक्यूशन मोड में आप वो सब देख सकते हो। आप यहाँ पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, तो काफी कुछ आपके पास प्रिविलेजेस होते हैं। अब मुझे अगर मैक एड्रेस टेबल देखना है, इस पर्टिकुलर स्विच का मैक एड्रेस देखना है, तो मेरे पास जो कमांड सिंटेक्स है वो होगा शो मैक हाइफन और टैब। अगर मैं दबाता हूं तो वो मेरा सिंटेक्स ऑटो कंप्लीट करता है। शो मैक एड्रेस टेबल, शो मैक एड्रेस टेबल से मैं अपना मैक एड्रेस देख सकता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बोला था मैक एड्रेस टेबल में काफी चीजें होती है, बट हम सिर्फ दो चीजों पे कंसेंट्रेट कर रहे हैं। एक है मैक एड्रेस और दूसरा है पोर्ट। तो यहाँ देख सकते हो ये स्विच का मैक एड्रेस टेबल एम्प्टी है, यहाँ पे कोई भी मैक एड्रेस की एंट्री नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पीसी नंबर 1 से पीसी नंबर 2 को मैं ना एक और स्विच, सॉरी दो पीसीज और लगा देता हूँ। पीसी नंबर 3, पीसी नंबर 4, इनको भी कुछ कुछ आईपी एड्रेस दे देता हूँ। 10.1.1.3, 10.1.1.4। अब पीसी का भी खुद का मैक एड्रेस होगा ना, टेबल वही मेंटेन होता है ना? पीसी का मैक एड्रेस टेबल नहीं होता, पीसी का होता अच्छा। है आर्प टेबल बोलते हैं उसको। ओके ओके ओके। हाँ, आर्प टेबल बोलते हैं। और आर्प मैंने जैसे बताया था ना कि पीसीस को एक दूसरे के मैक एड्रेस के बारे में कैसे पता पड़ता है, वो हम्म, आर्प के थ्रू ही पता पड़ता है हाँ, ना। आर्प के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, जब क्योंकि आर्प में ना आईपी आ जाता है ओके। ना, तो आईपी के बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। लक्ष्मी, एक चीज मुझे पूछनी थी, यहाँ पे जो हम आईपीस दे रहे हैं पीसीस हाँ। को क्या सेम नेटवर्क रेंज में देना जरूरी है? यस, क्योंकि आप स्विच के साथ कनेक्ट कर रहे हो, अच्छा। है ना। अब होगा ये, अगर मैंने पीसी को मान लेता हूं मैं कोई और, यहां से जब मैं पिंग करता हूं, मैंने अगर कोई दूसरे नेटवर्क रेंज, चलो मान लेते हैं 11.1.1.1 को अगर मैंने पिंग किया, हम्म। स्विच जो है सबसे पहले वो ये देखेगा कि मैं जो भी आईपी एड्रेस को पिंग कर रहा हूं क्या वो मेरे नेटवर्क में है या नहीं है। मेरे नेटवर्क में है तो वो सीधे सीधे भेज देगा। अगर मेरे नेटवर्क में नहीं है तो सबसे पहले वो डिफॉल्ट गेटवे को भेजेगा, क्योंकि डिफॉल्ट गेटवे से ही वो आगे बाहर निकल सकता है, अपने नेटवर्क से बाहर निकल सकता है। और ओके। स्विच जो है लेयर 2 पे काम करता है, स्विच को आईपी एड्रेसेस के बारे में पता ही नहीं है ना। तो अगर मैं यहाँ पे पीसी को 10.1.1.1 कर दूं और इस पीसी नंबर 2 को 11.1.1.1 कर दूं, तो भी ये पिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीसी 1 सबसे पहले तो ये देखेगा मेरा डिफॉल्ट गेटवे कौन सा है। यहाँ पे जब मैंने डिफॉल्ट गेटवे ही नहीं असाइन किया है, पीसी वो आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर सकता। ऐसा। वैसे भी वो पिंग होगा भी नहीं, कि उसके लिए फिर राउटर चाहिए होगा ना दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट कराने के लिए, राइट? करेक्ट। राइट। तो यहाँ से हम पीसी 1 से, मैं एक मिनट वापस, एक मिनट इसका मैक एड्रेस टेबल देखता हूँ। शो मैक एड्रेस टेबल एम्प्टी है। पीसी 1 से पीसी 2 को मैं पिंग करता हूँ, पिंग
पिंग तो पता ही होगा 10.1.1. हाँ है ना. 2 एंट्री किया मैंने. ठीक है. ये हाँ, ये है अपना पिंग पैकेट निकला. ठीक है, ये अपना पिंग पैकेट निकला. अब इस पिंग पैकेट में यहाँ अगर हम देखें OSI लेयर मॉडल के हिसाब से यहाँ पे मेरे पास एक मैक एड्रेस का डिटेल भी होना चाहिए, बट मेरे पास यहाँ पे मैक एड्रेस का डिटेल नहीं है. ये सिर्फ पिंग का डिटेल है, जहां पे ये IPv4 हेडर देख सकते हो. इस IPv4 हेडर के बारे में हम और भी डिटेल में बाद में बात करेंगे, है ना. IPv4 हेडर है जहां पे सोर्स IP है 10.1.1.1 जो कि PC1 की डेस्टिनेशन IP है. बट यहाँ पे मैक एड्रेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. क्यों नहीं है? द रीजन इज जब PC1, ठीक है, पिंग क्रिएट करता है तो उसके पास सोर्स IP है, मतलब खुद की IP एड्रेस. और क्योंकि मैंने पिंग किया है एक डेस्टिनेशन IP को, तो उसको ऑटोमेटिकली इस डेस्टिनेशन IP का IP के बारे में भी पता पड़ जाता है. सोर्स मैक पता है क्योंकि उसकी खुद की मैक एड्रेस है, जो भी मैक एड्रेस है मैं 1111 मान लेता हूं. अब वो ये देखता है कि यार मुझे इस डेस्टिनेशन IP का डेस्टिनेशन मैक तो पता ही नहीं है. ठीक है, इस डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता ही नहीं है उसको. अरे यार, यहाँ पे फिर गलती हो रही है मेरे से. एक मिनट, मैं जल्दी से ना एक और चीज कर देता हूँ. हुआ हो गया. 10.1.1.3. किसी को सभी मैक एड्रेस के बारे में पता पड़ गया. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, जब PC2 को, PC3 का, PC4 को डेटा भेजेगा ना, वो आर्प जनरेट करेगा. आर्प से फिर सभी स्विच को जो है सभी के बारे में मैक एड्रेस पता पड़ जाएगा. बट उससे होगा क्या कि मैंने जो अभी जो थियरी पढ़ाया ना, वो यहाँ पे फेल हो जाएगा. ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली exactly वही करना चाहता हूँ जो मैंने थियरी में पढ़ाया. तो यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, सभी पीसीस को एक दूसरे के साथ पिंग किया. तो उससे हुआ ये, सभी पीसीस को एक दूसरे के मैक एड्रेस के बारे में पता है. सिर्फ स्विच को उनके मैक एड्रेस के बारे में नहीं पता, जो कि मैं यहां दिखा रहा हूं. ठीक है, अब PC1 से मैं वापस पिंग करता हूं 10.1.1.2 को. ठीक है, तो उसने एक पैकेट जनरेट किया, पिंग पैकेट जनरेट किया. पिंग पैकेट में यहाँ पे ईथरनेट हेडर में यहाँ देख लो एक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है. मैंने क्या बताया था, पीसीस को एक दूसरे के मैक एड्रेस के बारे में पता है. तो इसने क्या किया, एक सोर्स IP डाला, डेस्टिनेशन IP डाला. और क्योंकि मैंने एज्यूम किया था कि PC को इस IP का मैक एड्रेस पता है, तो उसने उसका मैक एड्रेस भी देख लिया. ये है PC नंबर 2 का मैक एड्रेस, ये है PC नंबर 1 का मैक एड्रेस. ठीक है, अब इस PC ने इसको आगे स्विच नंबर 1 के पास भेजा. स्विच 1 के पास जैसी आया, ये यहाँ पे इनबाउंड देखना, ये इनबाउंड है. स्विच 1 के पास जैसी आया, उसने देखा कि क्या मुझे इस सोर्स मैक के बारे में पता है, 0236 के बारे में पता है. उसके मैक एड्रेस टेबल में देखा जाए तो ये तो है ही नहीं, है ना. तो पहले क्या करेगा, जैसे मैंने बताया था, स्विच जो है इस सोर्स मैक की एंट्री बनाएगा. उसने एंट्री बना ली. 0236 जो है, जो कि मैक एड्रेस है, वो उसके इंटरफेस 0/1 पे रिसीव हुआ है. उसने वो एंट्री बना ली. फिर वो ये देखेगा क्या मुझे इस डेस्टिनेशन मैप तक जाने का रास्ता पता है, DA94. क्या उसको DA94 के बारे में पता है? उसके मैक एड्रेस टेबल में उसकी एंट्री है ही नहीं. तो ये क्या करेगा, इसको ब्रॉडकास्ट करेगा. ये देखो, ब्रॉडकास्ट कर दिया उसने, सभी पीसीस को उसने ब्रॉडकास्ट किया.
पीसी नंबर 3 और पीसी नंबर 4 ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पीसी 3 का मैक एड्रेस और पीसी 4 का मैक एड्रेस वो नहीं है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वो नहीं है, इसलिए पीसी नंबर 3 और 4 ने उसको रिजेक्ट कर दिया। पीसी नंबर 2 के पास रिसीव हुआ, है ना। पीसी नंबर 2 ने देखा मेरे पास एक डेटा आया है, इससे आया है 0236 से, ठीक है, और ये मेरे लिए है, DA94 मेरे लिए है, तो मुझे अब इसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। एक मिनट, वापस आ जाओ। ओके, मुझे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, ये इनपुट है, मतलब जो रिसीव हुआ है। आउटबाउंड मतलब जो वो भेजने वाला है। तो कहाँ भेजेगा? 0236 को भेजेगा, क्योंकि वहीं से आ रहा है ये डेटा। 0236 से डेटा आया है, तो भेजना उसको पड़ेगा ना वापस। तो ये हो गया 0236, और ये DA94 पीसी नंबर 4 का खुद का मैक एड्रेस। अब ये पीसी अब वापस भेजेगा, स्विच 1 के पास आया। स्विच 1 ने ये देखा, क्या मुझे इस मैक एड्रेस के बारे में पता है, ये जहां से भी आ रहा है, क्या मुझे इस सोर्स मैक एड्रेस के बारे में पता है? इनबाउंड, स्विच के इनबाउंड में आया है, उससे सोर्स देखा, क्या मुझे इस सोर्स DA94 के बारे में पता है? क्या मेरे मैक एड्रेस टेबल में DA94 के बारे में कुछ है, इंफॉर्मेशन है? नहीं है। तो वो इसकी एंट्री बनाएगा, शो मैक एड्रेस टेबल। उसने DA94 उसकी एंट्री बना ली, और कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुआ है? फास्ट इथरनेट 0/2। ये इंटरफेस और इनके नंबरिंग के बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। DA94 इसके 0/2 या फिर इंटरफेस नंबर 2 पे रिसीव हुआ है, उसने उसकी एंट्री बना ली। अब वो ये देखेगा, क्या मुझे इस डेस्टिनेशन मैक तक जाने का रास्ता पता है? वो अपना मैक एड्रेस ओपन करेगा, हाँ, मुझे 0236 तक जाने का रास्ता पता है, और अगर मुझे भेजना है तो 0/1 से मुझे आगे भेजना पड़ेगा। वो क्या करेगा? पीसी नंबर 1 को सीधे सीधे भेज देगा। ठीक है, ये था अपना पहला, जहां पे स्विच को मैक एड्रेस के बारे में नहीं पता, उसने एंट्री बनाई, पीसी नंबर 1 से डेटा आया, पीसी नंबर 2 का मैक एड्रेस उसने देखा, पीसी नंबर 2 का मैक एड्रेस उसके मैक एड्रेस टेबल में नहीं था, तो उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया सभी को। पीसी नंबर 3 और पीसी नंबर 4 ने उस डेटा को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो उनका मैक एड्रेस नहीं है। पीसी नंबर 2 के पास आया, पीसी नंबर 2 ने उसको वापस रिप्लाई किया। जब रिप्लाई किया, स्विच ने देखा कि क्या उसको पीसी नंबर 2 का मैक एड्रेस पता है? नहीं पता था, इस वजह से उसने उसकी एंट्री कर ली अपने मैक एड्रेस टेबल में, और फिर देखा डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है, हाँ पता था, और उसने उसको सीधे सीधे पीसी नंबर 1 को भेज दिया। पीसी नंबर 4 से पीसी नंबर 3 को भी भेजूं तो भी यही चीज होगा, क्योंकि पीसी स्विच को ना पीसी नंबर 3 का मैक एड्रेस पता है, ना पीसी नंबर 4 का मैक एड्रेस पता है। तो मैं अगर ये करता हूं, सेम चीज होगा, जहां पे पीसी नंबर 4 का डेटा स्विच के पास आएगा, स्विच देखेगा क्या उसको इस मैक एड्रेस के बारे में पता है, सोर्स मैक के बारे में पता है, सोर्स मैक है 96C7, क्या उसको इस सोर्स मैक के बारे में पता है? 96C7 के बारे में नहीं पता, तो वो उसकी एंट्री बनाएगा। उसने 9C67 की एंट्री बना ली, जो कि इंटरफेस नंबर 3 पे। फिर वो ये देखेगा, क्या उसको इस डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है? डेस्टिनेशन मैक है DB61, क्या उसको DB61 के बारे में पता है? नहीं पता, तो वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। उसने ब्रॉडकास्ट किया, PC1 और PC2 ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो उनका मैक एड्रेस नहीं है। PC3 ने ओपन किया, देखा कि ये तो मेरे लिए है, और उसने इस पैकेट का रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स देते टाइम डेस्टिनेशन हो गया पीसी नंबर 4 का मैक एड्रेस, और ये है पीसी नंबर 3 का मैक एड्रेस। पीसी ने आगे भेजा, स्विच ने देखा, क्या उसको इस सोर्स मैक के बारे में पता है? सोर्स मैक है DB61, क्या उसको DB61 के बारे में पता है? नहीं पता, तो वो उसकी एंट्री बनाएगा। DB61 की उसने एंट्री बना ली, जो कि है इंटरफेस 0/4 से कनेक्टेड। फिर देखेगा, क्या उसको इस डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है? डेस्टिनेशन मैक है
9C67, 9C67 के बारे में पता है? हाँ पता है। कौन से इंटरफेस से भेजना है? 0/3 से भेजना है, और वो ये डेटा सीधे सीधे पीसी नंबर 4 को भेज देगा। तो ऐसे होता है कम्युनिकेशन। अब यही तुम इसको 2 स्विच के साथ करो, 3 स्विच के साथ करो, 4 स्विच के साथ करो, क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट ज्यादा होगा बट वर्किंग सेम रहेगा। समझ आया? क्लियर कुछ डाउट इसमें? नहीं। नहीं, ठीक है। तो अभी अपन नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ साथ आगे अब वीलैन देखेंगे। इतना पता पड़ गया अपने को वर्किंग इसका। नेक्स्ट क्लास में अपन हम वीलैन देखेंगे इसके बारे में। वीलैन क्या होता है, वीलैन क्यों यूज किया जाता है, और वीलैन के क्या क्या फायदे हैं, वीलैन के क्या क्या नुकसान हैं, ये सब अपन कल देखेंगे। अभिषेक, आपको कुछ पूछना है? अभी तो नहीं लक्ष्मी, मैं एक बार ये पैकेट ट्रेसर से ना अपने लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर करके एक बार करके देखना नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चाहता ऑल राइट।